सरकार की नज़र मुसलमानों की ज़मीनों पर है। और काफ़ी कुछ पार्टियां ऐसी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां मिलकर के इसका विरोध कर रही है। उद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका कहना था कि वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं चिराग पासवान को, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। वो कह रहे हैं कि मुसलमान आप तीनों को याद रखेगा। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल देख रहे होंगे आप, देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ईद के दिन जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो कुछ लोगों ने अपनी बाह में काली पट्टी बांधी हुई थी और वो विरोध कर रहे थे, जो नया वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है उसका विरोध कर रहे थे। तो आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, जरा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। दरअसल वक्फ का मतलब होता है दान करना, या दान की हुई जो जमीन होती थी वक्फ के लिए खुदा के नाम पर दान करना। और जो संपत्तियां दान की जाती थी तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। जो भी संपत्ति दान में आई थी तो उसके संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था। दरअसल ये जब अंग्रेजों के ज़माने से सन 1923 में एक वक्फ बोर्ड बना हुआ था, एक बोर्ड बना था। फिर आज़ादी के बाद 1954 में और फिर 55 में उसमें संशोधन लाया गया। संशोधन के बाद से फिर आगे चल करके उसमें फिर 2013 में एक संशोधन 95 में आया। 95 में नरसिम्हा राव की सरकार ने उसमें एक और संशोधन लाया। फिर तीसरा संशोधन 2013 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने लाया। और सबसे कमाल की बात थी कि जब जब इसमें संशोधन हुआ, 55 के बाद जो बोर्ड की शक्तियां थी, वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां थी उसको और बढ़ाया गया। उसके बाद 95 में उसको और मजबूत किया गया और 2013 आते आते वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दे दिए गए, उसके पास इतने असीमित अधिकार हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और उसमें जो भी संपत्तियां थी, अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पे हाथ रख दे कि यह संपत्ति हमारी है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। और उसको चैलेंज भी कर सकता था तो जो वक्फ बोर्ड की अदालत होती थी वहीं पर, जहां पर एक उनका कार्यालय होता था, वहीं पर जाकर के उसको चैलेंज किया जा सकता था। और वहां पर जज वही और वकील वही। तो जब 2013 में वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां थी जब असीमित हो गई, तो उस समय हरनाथ सिंह यादव, भाजपा के एक सांसद थे हरनाथ सिंह यादव, राज्यसभा में उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में। उनको कुछ 53-54 वोट मिले थे उनके पक्ष में। तो उन्होंने कहा कि जो इसके अधिकार हैं तो क्यों नहीं इन अधिकारों पर नजर रखी जाए कि वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी को भी परेशान करे, ऐसा ना हो सके, उस पर कुछ किया जाए, उस पर कोई संशोधन लाया जाए। तो आपने देखा कि वक्फ बोर्ड में ढेर सारी संपत्तियां, मैं आपको बताता चलूं तो जो वक्फ बोर्ड का इतिहास अगर आप देखेंगे तो रेलवे के और सेना के बाद तीसरी बड़ी सबसे जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और उसमें एक खास बात थी कि आज़ादी के समय जो लोग भी पाकिस्तान चले गए और वो ये कहकर चले गए कि नहीं हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दी जाए, और जबकि बंटवारे के समय हुआ ठीक उल्टा। जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आए उनकी संपत्ति पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, और भारत में हुआ ठीक उल्टा। यहाँ से जो भी मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड में चली गई। इस बात का मलाल लोगों को रहता था। और सबसे खास बात ये थी कि देखेंगे तो ऐसे ऐसे जगह पे जो वक्फ बोर्ड है उसका जो दावा है, ऐसी संपत्तियां थी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो अकबर का किला है, किले की जो अगल बगल की जमीन थी जहां पर अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है कि ये जमीन हमारी है।
तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन हमारी है, जबकि 1500 साल पुराना वो मंदिर है। तो उसकी वजह ये थी, जबकि उस गांव में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की आबादी मात्र 22 घर होंगे, बाकी सब बाकी हिंदू के घर होंगे। तो आखिर क्या वजह थी कि वक्फ बोर्ड इतना मजबूत होता गया, या उसके पास इतनी असीमित शक्तियां कैसे आ गई? तो कहीं ना कहीं जो भाजपा या उसके सहयोगी दल हैं, उनका यह कहना था कि तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस ने, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बार बार संशोधन करके उसके पास असीमित शक्तियां उसको प्रदान कर दी। और हमने आपसे बताया कि कैसे अगर बोर्ड कह दे कि ये जमीन हमारी है, तो फिर जो सामने वाला है उसको पेपर दिखाना पड़ेगा, ना कि वक्फ बोर्ड अब दिखाएगा कि नहीं ये हमारी है। तो इसी के चलते काफी कुछ तनाव सा आजकल फैला हुआ है। एनडीए की सरकार जो नया बिल लाई है उसमें काफी संशोधन किए जा रहे हैं। पहले जो बोर्ड होता था उसमें जो मेंबर होते थे उसके अंतर्गत 2 महिलाओं को जगह दी गई है, मुस्लिम महिलाओं को, और उसमें 2 अल्पसंख्यक जो कि नॉन मुस्लिम होंगे उनको भी जगह दी गई। और मुसलमानों का विरोध इस पर भी है कि भाई संस्था हमारी है तो उसमें 2 गैर मुस्लिम कैसे डाले जा रहे हैं। और इनका कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी, किसी भी जमीन पर अपना हाथ नहीं दिखा सकेंगे। और अब ऐसा होगा कि कलेक्टर भी उसमें शामिल होंगे, और जो जमीन होगी उसका जो मुकदमा सिर्फ बोर्ड में देखा जाता था वो जनरल अदालतों में भी देखा जाएगा, जो सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं होगा कि अगर बोर्ड ने कह दिया तो जमीन उसकी होगी। 2024 में जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लेकर के एनडीए की सरकार आई तो उस पर काफी हाय तौबा मचा। तो फिर ये जो बिल थी उसको जेपीसी को ट्रांसफर किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसमें विपक्ष के तमाम नेता थे, और विपक्ष के जो नेता थे उनका कहना था कि जो उसके अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, वो हमारी बात नहीं सुनते थे, जबकि जो सत्ता पक्ष था वो लोग कहते थे कि विपक्ष वाले दादागिरी दिखाते थे। और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद फिर कल 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल फिर पेश किया जाएगा, और उस पर जेडीयू वगैरह ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया कि सबको 3 दिन तक सदन में रहना है। और ओवैसी उन्होंने कहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, इससे मुसलमानों की जमीनें हड़प ली जाएगी, सरकार की नज़र मुसलमानों की जमीनों पर है। और काफ़ी कुछ पार्टियां ऐसी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारी पार्टियां मिलकर के इसका विरोध कर रही है। और बीजेपी और एनडीए, यहाँ तक कि ओवैसी की जो पार्टी है उसका कहना था कि वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं चिराग पासवान को और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। वो कह रहे हैं कि मुसलमान आप तीनों को याद रखेगा कि आपने उनका जो वक्फ बोर्ड था उसमें आपने संशोधन में हिस्सा लिया, मुसलमान आपको याद रखेगा। इस तरह से धमकी दी जा रही है। कल बिल आ रहा है, चर्चाएं उस पर होगी, सुनिए सभी को। और हालांकि कुछ जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, वो भी इस संशोधन के फेवर में। उनका कहना है कि जो अमीर हैं वो बोर्ड पर कब्जा जमाए हुए हैं। और हमने आपसे बताया था करीब 9 लाख से कुछ ज़्यादा संपत्तियां, 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। फिर भी उसकी जो आमदनी है वो ज़्यादा नहीं है। उसके जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों से अनुदान मिलता है, तभी वेतन दे पाते हैं। तो क्या वो हॉस्पिटल चलाते हैं, क्या करते हैं, कितने स्कूल चलाते हैं, कितने मदरसे चलाते हैं, इन सबों के बावजूद कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा इनको फंड दिया जाता है, जब जाके इनका काम चलता है। और जो गरीब मुसलमान हैं उनका कहना है कि जिसमें जो अमीर मुसलमान है उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जो भूमाफिया उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। वो हैदराबाद से लेकर के बड़े बड़े होटल तक की बात कर रहे थे, 1 रुपये की लीज पर होटल दिया गया है। पीछे से ये लोग कमाई करते हैं, उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है। और एनडीए सरकार की एक कोशिश है कि इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। और
जो वक्फ बोर्ड है वो किसी की भी संपत्ति को अपना ना कह दे, या उन संपत्तियों की जांच कराई जाएगी कि आखिर ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड में कैसे संलग्न हो गई, और इसकी जांच पुराने जमाने से लेकर के आज तक होगी। इसी बात का डर जो मुस्लिम समाज है उसमें बैठा हुआ है, वो भी खासकर उसका जो अगड़ा समाज है उसके मन में यही शंका भरी हुई है। और देखा जाए तो हमने कह दिया कि पहले के जमाने में जो नवाब हुआ करते थे, कभी कभी 1 गांव 2 गांव 3 गांव 2-2 3-3 गांव ऐसे ही दान खैरात कर दिया करते थे, तो गांव उनका था? गांव उनका तो था नहीं, वो तो शासक थे लेकिन उनके अंडर में था तो उन्होंने दान कर दिया। तो ऐसी तमाम चीजों पर जो नया संशोधन है वो लगाम लगाएगा। देखिए कल बिल आता है, आगे आगे देखिए होता क्या है, फिर मैं उसके संशोधन के बाद उस पर क्या होती है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।